द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक के लेसन 1 नो वंस क्रेजी में बताया गया है कि योर पर्सनल एक्सपीरियंस विथ मनी मेकअप में बी 0.0000001% ऑफ व्हाट्स हैपन इन द वर्ल्ड बट मे बी 80% ऑफ हाउ यू थिंक द वर्ल्ड वर्क। मतलब तुम्हारे खुद का पैसों के साथ जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो दुनिया में जो एक्चुअल में हुआ है उसका बहुत ही छोटा सा हिस्सा है, लेकिन तुम उसी छोटे से हिस्से को समझ लेते हो कि वही असलियत में दुनिया में होता आया है। मतलब इस बुक में ये कहा गया है कि हर एक इंसान का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। हर एक इंसान अलग अलग समय में पैदा होता है, अलग अलग चीज़ें देखता है। कोई इंसान अलग अलग जनरेशन में पैदा होता है, या कोई इंसान अलग अलग परिवार में पैदा होता है। किसी ऐसे परिवार में जिसकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी हो, किसी ऐसे परिवार में पैदा हो सकता है जिसका फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी ना हो, या फिर दुनिया के अलग अलग कोने में पैदा हो सकता है। ऐसे जगह पैदा हो गया जिस जगह पे इकोनॉमी सिस्टम इतनी अच्छी नहीं है, फाइनेंशियल सिस्टम इतनी अच्छी नहीं है, या फिर ऐसी जगह पे पैदा हो सकता है जहाँ फाइनेंशियल सिस्टम अच्छी हो। मतलब उसका वो किस जगह पे पैदा हुआ है ये भी अलग हो सकता है, उसका एक्सपीरियंस अलग हो सकता है, उस जगह का एनवायरनमेंट कैसा है, उसने क्या किया, फील किया है, वो सब अलग हो सकता है। इस बुक में ये कहा गया है हर एक इंसान का खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, हर एक इंसान का वेरी करता जाता है। किसी एक का अलग एक्सपीरियंस हुआ, किसी एक का अलग। इधर ये बताया गया है, मानो कोई एक इंसान गरीबी में पैदा हुआ तो उसका खुद का एक्सपीरियंस अलग होगा उस इंसान से जिस इंसान ने गरीबी कभी देखी नहीं हो। अगर किसी इंसान ने भाई महंगाई देखी हो तो उसका एक्सपीरियंस अलग होगा उस इंसान से जिस इंसान ने महंगाई कभी देखी ही ना हो। अगर किसी इंसान ने स्टॉक मार्केट में लॉस देखा हो तो उसका एक्सपीरियंस अलग होगा उस इंसान से जिसने कभी स्टॉक मार्केट में लॉस देखा ही ना हो। मतलब हर एक इंसान का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। ऐसे ही एक्सपीरियंस चलते जाता है, ख़त्म नहीं होता, हर एक इंसान का अलग होता है। तुम पैसों के बारे में जो जानते हो वो मैं नहीं जानता, और मैं जो जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। और ये भी बताया गया है we've had different life shaped by different and equally pervasive experience। तुमने अपनी लाइफ को कैसे एक्सपीरियंस किया है उसी से तुम अलग अलग डिसीजंस लेना चाहोगे। मेरा एक्सपीरियंस मेरी लाइफ को डिसाइड करेगा, तुम्हारा एक्सपीरियंस तुम्हारी लाइफ को डिसाइड करेगा। और भी बताया गया है, ये बात भी बताई गई है, equally smart people can disagree about how and why recession happened, how you should invest your money, what you should prioritize, how much risk you should take and so on। मतलब सिंपल हो सकता है कोई एक समझदार इंसान हो, मानो दो समझदार इंसान खड़े हुए हो और इन दोनों का ही भाई अलग अलग कहना है। भाई कोई एक किसी एक चीज़ के बारे में अलग बोल रहा है, कोई एक इंसान बोल रहा है कि इन्वेस्ट ऐसी करनी चाहिए, दूसरा बोल रहा है कि नहीं भाई ऐसा नहीं ऐसे करनी चाहिए। मतलब दोनों अलग अलग बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ने अलग अलग लाइफ को एक्सपीरियंस किया है, दोनों ने अलग अलग तरीके से किया है, दोनों ने अलग अलग चीज़ों से किया है, तो दोनों का कहना भी अलग ही होगा। एक बात है 1929 के टाइम पे हुआ था ग्रेट डिप्रेशन, मतलब स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया था। उस समय की बात है, 1929 में स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया था। उस समय लाखों करोड़ों इन्वेस्टर्स को लॉस का सामना करना पड़ा था। बहुत सारे लोगों ने लॉस किया था, बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया क्या लॉस होती क्या है। जिस इंसान ने 1930s के टाइम में लॉस का सामना किया था उसका एक्सपीरियंस अलग होगा। उस इंसान ने जो 1990s या 20s के टाइम में जब स्टॉक मार्केट ऊपर गया उससे, मतलब
फिर से कहना, दोनों का एक्सपीरियंस अलग है। ये बात भी कही गई है कि बैकनिक एक इन्वेस्टर थे, माइकल बैकनिक, उन्होंने कहा था सम लेसन्स हैव टू बी एक्सपीरियंस बिफोर दे कैन बी अंडरस्टूड। कुछ ऐसे सबक होते हैं जो हमें एक्सपीरियंस होने से पहले ही महसूस हो जाते हैं। वाह, वैसे मैंने ये कभी भी एक्सपीरियंस किया नहीं है। अगर आपने कभी भी किया हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।